हम्म। तो सचित या अचित, सचित और या चित, या आप अर्थ से समझते हो ना कि सचित का या चित का भी, जो जीव है, मतलब जीवित है, सचित जीव है जिसके साथ, जैसे पता है ना भाई, जानवर है, हाथी घोड़े या गाय भैंस वगैरह है, या दास दासियां, उनका वो रहो इतने मेरे नौकर ये हैं। तो सचित और अचित वस्तुओं का न्यून या अधिक, न्यून या अधिक, इसका मतलब कम या ज्यादा। न्यून का मतलब कम क्वांटिटी में, और अधिक मतलब क्वांटिटी में ज्यादा। फिर न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, यहाँ कीमत के हिसाब से है। एक तो क्वांटिटी है, और यहाँ न्यून मूल्य वाला, या सस्ता और ये महंगा। न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, कोई भी परिग्रह हो, यानी परिग्रह की भी वैरायटी बता दी। सचित अचित है, न्यून अधिक है, या कम मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला है, उन सभी परिग्रह से कर्म का बंध होता है। वो पाप है तो कर्म का बंध होगा ही होगा, और यही कर्म बंध का कारण है। और ये भी आपने प्रश्न व्याकरण सूत्र में तो काफी क्लियर लिखा हुआ उसमें वहां, कि परिग्रह जो है ना, वो उससे पहले और पाप भी हो जाते हैं, अदरवाइज परिग्रह होता ही नहीं। परिग्रह के लिए हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी। अभी जो हम किसी में कर रहे थे कि परिग्रह से पहले वो संग निमित्तम मारे, बनी अलियम, करे चुरक्कम, मतलब वो इस तरह का जाता है ना, सारी वो करता है। तो इस तरह से ये बंध का कारण है। फिर ये आ गया आरंभ और परिग्रह, ये दो चीजें हैं। आरंभ का मतलब होता है हिंसा, और परिग्रह है तो संग्रह करना और उसके प्रति आसक्ति होना, ये परिग्रह है। यानी पहला पाप और पांचवा पाप दोनों है, आरंभ और परिग्रह, इन दोनों में सारे आ गए। इन दो को ज्ञा प्रज्ञा से जानकर, यानी ज्ञा प्रज्ञा से जानकर और प्रत्यक्षान प्रज्ञा से त्यागे बिना, तो बुद्धि से उसको जानो और बुद्धि से उसको छोड़ना है। और इसको जानकर और प्रत्यक्षान प्रज्ञा से त्यागे बिना, यानी इनका त्याग किए बिना क्या नहीं होता। जीव ना तो केवली पर्याप्त वाणी सुन सकता है, केवली पर्याप्त वाणी भी नहीं सुन सकता इनको त्यागे बिना, ना शुद्ध ब्रह्मचर्य वास प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य वास का मतलब आत्मा में स्थित होना। ना शुद्ध संयम, ना शुद्ध संवर। ये शुद्ध शब्द जो है ना, विशेष है यहाँ, ये एक्चुअली वो आत्मस्थित होना वो है। न शुद्ध अभिनिबोध ज्ञान, न शुद्ध श्रुत ज्ञान, न शुद्ध अवधि ज्ञान, न शुद्ध मन प्रज्ञान, और न निरावरण केवल ज्ञान को पा सकता है। यानी ये चीजें संभव नहीं है जब तक आरंभ और परिग्रह का पूरा त्याग नहीं होता। इतनी वैल्यू अंतर परिग्रह की आप सकती। ये स्थानक सूत्र में है शायद, 10 में है शायद, ये कितने हैं। हाँ चलो जो भी है। आज जिन्हें गृहस्थ, कोट्याधीश, करोड़पति, आजकल तो करोड़पति से भी ऊपर है, करोड़पति तो कुछ मैंने नहीं लगता। हाँ। जिस टाइम हम अपने बचपन की बात याद करते हैं, वहां तो किसी को 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी, वो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे वो बताते मामा जी, उनको जो 16 रुपये तनख्वाह मिलती जब उन्होंने शुरू की थी, और बाद में पेंशन 32 रुपये मिलती थी। ये बात है, मतलब बता रहा हूँ, ये 60 65 के करीब का, हम उससे पहले की, मतलब उस समय पेंशन थी वो उनकी। तो यानी इतनी थोड़ी थी, और तनख्वाह जो है वो कम होती थी, और उसके हिसाब से जो है ना, लोगों ने नाम भी ऐसे रखे होते थे, हजारी लाल, लखी शाह। वो मतलब आजकल, आजकल तो इसकी वैल्यू कोई नहीं, हजारी शाह की ऐसे होता था ना, क्योंकि हजार भी कहाँ देखते थे, हजार भी मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी, कि फोर 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 फिगर में, यानी उतना होता नहीं था। तो उसमें कोट्याधीश का मतलब यहाँ है करोड़पति का लोग, श्रेष्ठी अनिवार्य या आरामदायक आवश्यकता मानते हैं। कौन? जिन्हें, जिन चीजों को गृहस्थ या कोट्याधीश या श्रेष्ठी अनिवार्य या आरामदायक आवश्यकता मानते हैं, ये हमारी नेसेसिटी है, और वह महापरिग्रह की परिभाषा में आता है। यानी ये तो हमारे लिए, हमारे आराम के लिए जरूरी है। गाड़ी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए, सारे वो चीजें, तो ये सारा महापरिग्रह है। उसी महापरिग्रह के माध्यम से विलासी जीवन, भोगी जीवन, भोगासक्ति भी
अंतर्निहित है। उसी के कारण उसका आरंभ, ये देखो क्या है उसमें, पता है कि वो महापरिग्रह के माध्यम से विलासी जीवन, भोगी जीवन, भोगासक्ति भी अंतर्निहित है, सारे पाप आ गए उसमें। उसी कारण उसका आरंभ भी महारंभ में बदल जाता है। और महारंभी महापरिग्रह की गति कौन सी है? ठेठ सातवीं नरक। द्रव्यता वह ना तो, द्रव्यता वह ना हो, द्रव्यता वह ना हो परंतु भावता वह महारंभ करके करोड़ों अरबों कमाने में अंधा होता है। तो ऐसे भाव परिग्रह की, परिग्रही की भी गति सातवीं नरक बताई है। देखो, है नहीं उसके पास, नहीं। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि उस टाइम हजार हजार वो बहुत बड़ी चीज होती थी, तो एस्पायर कर रहे हैं मतलब इतना होना चाहिए, इसका मतलब वो कर्म बंद हो गए उस टाइम। अंदर भाव है। और अब जो है, मान लो उसके पास है नहीं, और कहता मेरे पास इतने करोड़ हो जाए, इतने करोड़ हो जाए, तो वो जो है ना, द्रव्यता वह ना हो नहीं है, परंतु भावता वह महारंभ करके करोड़ों अरबों कमाने में अंधा होता है कि वो ये करूं वो करूं करके तो उसको उतला तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो ऐसे भाव परिग्रही की भी गति, ऐसे भाव परिग्रही, परिग्रह भी हुआ नहीं उसका, लेकिन भावों से हो गया वो। कहने का मतलब ये है कि भावों में यदि है कि मैं ऐसा बन जाऊं, तो उसके लिए वो दौड़ धूप भी कर रहा है, तो वो उसकी भी गति सातवीं नरक बताई है। आगे देखिए, आरंभ और परिग्रह के ऐसे भयंकर दुष्परिणाम को जानकर, किसका परिणाम है? आरंभ और परिग्रह के ऐसे भयंकर दुष्परिणाम को जानकर जो साधक पहले ही उसको सीमित कर लेता है या पूर्णतः परे हो जाता है, असल में परे होने से पहले उसके प्रति आसक्ति छोड़नी होती है। छोड़नी है, आसक्ति छूटेगी तो अपने आप ही छूटेगा। और अगर आसक्ति तो छूटी नहीं है और दिखावा कर रहा है, मैंने नहीं, ये मैंने अपने ही छोड़ दिया, मैंने अपने नाम हटा के मैंने बीवी के नाम कर दिया, उसके नाम कर दिया, कहाँ छूटा वो? तो ये क्या है, उसको सीमित कर लेता है या पूर्णतः परे हो जाता है। वह उस निवृत्ति से पापाश्रम को समृद्ध करता है, यानी पाप का संवर हो जाता है, क्योंकि पाप कम हो जाता है। और नवीन बंध को रोकता है, अवरुद्ध करता है, नया बंध नहीं होगा। और ऐसा करके वो संवर तत्व की साधना आ जाती है उसकी। संवर का मतलब पाप के साथ पुण्य कर्म भी आना बंद हो जाता है, उसका मतलब रोक लेता है। और ऐसे फिर निर्जरा में प्रवेश करता है, क्योंकि संवर के बिना निर्जरा नहीं होती। ये बिल्कुल क्लियर है उत्तरायण सूत्र का 30वां अध्याय, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा होगा संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। यानी पहली कंडीशंस वही हैं, वो 6 गाथाओं का कई बार हमने वर्णन किया है, उसमें वो आत्मगुप्त होकर, समृद्ध होकर तब वो तप में प्रवेश करता है, तब निर्जरा होती है। तो संवर तत्व की साधना से फिर निर्जरा में प्रवेश कर लेता है, या ये है शुद्ध संवर या शुद्ध संयम से शुद्ध अनगारत्व को, ये मुनित्व को, शुद्ध ब्रह्मचर्य वास को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध ब्रह्मचर्य क्या है कि अपने आप में स्थित हो गया, ब्रह्म में चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या होगी। परंतु देखा गया है कि घर गृहस्थी में रहते हुए छठे सातवें आठवें दशक में चल रहे भाई बहन भी आरंभ परिग्रह में बेटे पोते सक्षम हो गए, तब भी लगे रहते हैं। ये तो देखने में आता है। मतलब छठे सातवें आठवें दशक का मतलब 60 से ऊपर हो गए, 70 से हो गए, 80 के ऊपर हो गए, 90 90 वाले भी देखे हैं, वो नहीं छोड़ रहे काम। वो तो खोते वही जाते हैं, बेटे तो बाहर आ जाते हैं। तो उनके भाई बहन भी आरंभ परिग्रह में, ऐसे जो भाई बहन है बेटे पोते सक्षम हो गए। अब ये देखो, ये सोच होती है ना, हमें तो कुछ ऐसा संस्कार मिले, जैसे ही बच्चों की अपनी एजुकेशन पूरी हो गई ना, वो जिस दिन दुकान पे आ गए उस अगले दिन मैंने जाना छोड़ दिया। वो छोटा भाई हो, वो भाई साहब, वो बच्चे क्या करेंगे, अपने आप करेंगे, मैंने जब जाना ही नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो ये जो है ना, छोड़ना मुश्किल होता है। और एक्चुअली क्या है, जहां जो है उससे आसक्ति खत्म हो जाए, मतलब वहां दुकान पे रहते हुए जब मैंने काम किया, मतलब मेरे ख्याल 15 20 साल मैंने दुकान पे रहा हूं, पर शाम को कभी हिसाब नहीं लगाया था कितनी सेल हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कुछ नहीं। काम किया, शटर डाउन किया, चल भाई, घंटी बज गई, घर वापस। तो उसके बाद भी जब मैं नहीं जा रहा तब भी कभी पूछा ही नहीं क्यों, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ही नहीं है। तो ये संस्कार जो है ना, ये जो है होने चाहिए, तब छूट सकता है, तभी तो छूट के आ गए।
तो ऐसा है, ऐसा करते हुए अंतिम काल आ जाता है, पूर्वाभास होते ऐसे गृहस्थ को भी समस्त आरंभ परिग्रह से ममत्व का पूर्ण त्याग करते हुए द्रव्यता भी त्याग करना चाहिए। उसको फिजिकली भी छोड़ दे, द्रव्य से भी छोड़ दे, करे या ना करे, वह तो द्रव्यता भी बस छूटने ही वाला है। क्यों, कितनी देर संभाल लोगे, अल्टीमेटली छूटेगा। फिर पहले ही क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया ना तो हमारे को कोई पूछेगा भी नहीं, ये भी है। कईयों के भाव ये होते हैं। तो वहां एक बीच में तो आपकी आवाज यहां नहीं आती, मेरे को डिस्टर्ब करती है वो। तो मतलब ये है कि ये हमारी बुढ़ापे की बीमारी है ना, क्या करे, भूल जाता हूँ मैं क्या बोल रहा था, भूल जाता हूँ ना, वो बोल के आ रहा था। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आसन शैया रथ वित्त काम, जी भरकर भोग चले जग से, अति कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले, अति कर्म धूलि के संचय से। आसन, आसन क्या होता है? गद्दी। गद्दी कौन सी? दुकान दुकान की। की गद्दी होती है, काउंटर होता है जहां बैठते हो, उसको कहा है आसन। पहले ऐसे ही होता था, पुराने जमाने में बचपन में देखा हमने, गद्दियां बनी होती थी वैसे, ऊपर सफेद चादर बिछी होती थी, साथ में मोटे मोटे बड़े बड़े तकिए रखे होते थे, तो वहीं बैठते थे वो, उसको कहते गद्दी, गद्दी या आसन। और अब सिस्टम आ गया काउंटर्स का, कुर्सी मेज पे बैठ के अपना वो ऑफिस सेट करते हैं, वो है आसन। शैया, ये जो बेड है, अब बेड रेंट। तो कितने कीमती आने लगे हैं। पहले तो खाट होती थी, वो खुद बुन लेते थे, बाण वगैरह की, सूतली की भी बुन जाती थी, सूतली तो बहुत लंबी चलती थी, सूत की जो होती थी, तो वो थी। और आजकल तो खैर बहुत महंगी है, लाखों में भी आ जाते हैं बेड। रथ, रथ क्या है? जो आपकी गाड़ियां, ये जो तरह तरह की गाड़ियां आ गई हैं, फोर व्हीलर और सारे जितने हैं, या और इससे बड़ी। फिर वित्त, फाइनेंस। काम, ये काम, काम के यानी जो अपने विषयों के भोग हैं। जी भर कर भोग चले जग से, इन सब को भोग लिया। किस किस को? आसन शैया रथ वित्त काम, जी भर कर भोग चले जग से, ये भोग लिया ना। अब क्या? अति कष्ट प्राप्त धन, अति कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले, ये जो धन तो यही छोड़ चले, और लेके क्या जाएंगे? अति कर्म धूलि के संचय से, एक कर्म की धूल साथ में जाएगी। वो कहते हैं ना खाली हाथ जा रहा है, अरे खाली नहीं जा रहा, कर्मों का खजाना, वो कर्मों की धूली भर के ले जा रहा है वो। आसन शैया रथ वित्त काम, जी भर कर भोग चले जग से, उत्तराधर्म सूत्र में है ये। अति कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले, अति कर्म धूलि के संचय से। जब सर्वस्व छोड़कर परवश हो, निश्चय ही तुमको जाना है। जब सर्वस्व छोड़कर, क्यों, कुछ साथ ले जाएगा? सारा भी छूटेगा। और अगर छूटने से पहले नहीं छोड़ते तो मरते हुए भी दुख होता है कि हाँ छोड़ना पड़ेगा मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता, ऐसे होगा। वो सर्वस्व छोड़कर परवश, ये सुना भी है, बचा लो मेरे को, मैं मरना नहीं चाहता, वो परवश। निश्चय ही तुमको जाना है। सब जब सर्वस्व छोड़कर परवश हो, निश्चय ही तुमको जाना है। फिर क्यों नश्वर जीव लोक में, फिर क्यों? नश्वर का मतलब नाशवान, जीवलोक, जीवलोक मतलब ये पूरा लोक हो गया जीवलोक। राज्य भोग मन लाना है, ये जीवलोक, नश्वर जीवलोक और राज्य भोग में क्यों मन लगा रहा है, ये है संदेश इसमें। तो इस तरह से परिग्रह पर चर्चा हुई। अब उसका पश्चाताप कैसे करते हैं, उसके कुछ प्रारूप दिए गए हैं। अहो भगवान, आपने सत्य फरमाया, गुरुदेव ने भी समझाया, परंतु यौवन धन पद मद में मैंने समझा नहीं, और पारिवारिक सामाजिक मानदंडों नीतियों का आश्रय बहाना लेकर मैंने असंख्य त्रस्त स्थावर जीवों की हिंसा विराधना करके, हिंसा हो गई, झूठ बोलकर, चोरी करके आरंभ समारंभ चलाया, खूब मन लगाकर तन्मय होकर, तन्मय का मतलब उसमें पूरी गलत मन भाव। लगा दिया,
गृद्ध होकर उसे खूब बढ़ाया। तन में कहूँ उसके अंदर ही मतलब रच पच रहा है। और छल प्रपंच कपट करके भी खूब चल अचल संपदा परिग्रह भोग सामग्री अथाह एकत्र की, और उसकी संरक्षा व्यवस्था भी की। उससे भी असंख्य जीवों की हिंसा विराधना हुई। अब समस्त आरंभ परिग्रह छूटने ही वाला है। यानी कितना कितना काम किया, सारे पाप किए, वो पाप करके जो जो जोड़ा। हम्म। तो वो सारे पाप करके खूब चल अचल संपदा प्रॉपर्टी परिग्रह भोग सामग्री अथाह एकत्र की, और उसकी संरक्षा व्यवस्था भी की। उस संरक्षा व्यवस्था का मतलब उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड वगैरह रखे, गनमैन रख लिए, अपने बॉडीगार्ड रख लिए, और उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा विराधना हुई। अब समस्त आरंभ परिग्रह छूटने ही वाला है, काल सिर पर मंडरा रहा है। मैं इस अंत काल में समस्त आरंभ परिग्रह का भावता त्याग करता हूं। इस अंत काल में समस्त आरंभ परिग्रह का भावता त्याग करता हूं। जिस जिस कार्य व्यवस्था में मेरी किसी भी रीति से, जिस जिस कार्य व्यवस्था में मेरी किसी भी रीति से जो साझेदारी थी उसे बोसराता हूं। किस किस में भी उसकी पार्टनरशिप रही या कोई उसके साथ सहयोग रहा, जिस जिस चल अचल संपदा पर मेरा नियंत्रण आधिपत्य स्वामित्व था रहा, उसे परित्यागता हूं। मैं उन सबसे संबंध तोड़ता हूं। आओ भगवान, आपने सत्य फरमाया, पर मैंने माना नहीं। एक पैसा भी, कपड़े का एक तार भी, एक रत्ती भर सोना चांदी भी मैं साथ नहीं ले जा सकता। सब छूट रहा है, सत्य है। मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी आधिपत्य स्वामित्व नहीं कर सकता। मैं अपने ही ज्ञान आदि गुणों का स्वामी अधिपति हो सकता हूं। मैं समस्त पर द्रव्य के माध्यम से हो रहे पर भाव से हटकर अब स्वभाव में जाता हूं। मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र स्वरूप रमनता, स्व को जानना, स्व को देख। अब देखिए इसमें क्या होता है, अंत समय में तो छोड़ना ही छोड़ना है ना। उससे पहले छोड़ना जो है ना, वो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग चाहिए। कैसे, अब एक उदाहरण किसी की है कि किसी ज्योतिषी ने उसको बता दिया कि भी तेरी तो उम्र अब 6 महीने ही है। वो कहता 6 महीने है, तो वो था थोड़ा धार्मिक भी था। तो उसने क्या किया, सारी जो जायदाद थी बच्चों के नाम इधर उधर कर करके ना खुद आश्रम में चला गया। अब वो 6 महीने निकल गए, उसके बाद साल निकल गया, तो उम्र नहीं वो, और वापस आया तो बच्चों ने किसी ने पहचाना ही नहीं। तो वो जो है, वो कारण क्या उसका, अब उसको समझो कि सबसे बड़ी जायदाद जो है वो बच्चों के संस्कार। आपने बच्चों में वो संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो आपकी बाद में दुर्गति हो रही है। एक वो फिल्म भी आई थी ना, एक कौन सी, बागवान। वो उसमें दिखाया था कैसे वो मतलब बाप अलग रह रहा है और माँ अलग रही, माँ बाप दोनों को अलग अलग बारियां पड़ रही होनी, ये वो उसके घर। ये हालत होती है। वो इसलिए कि उन बच्चों में वो संस्कार जिसमें होने चाहिए वो संस्कार नहीं देने के कारण दुखी होते हैं। क्योंकि ये कईयों को ये बड़ा डर होता है कि हमने सब कुछ हाथ से छोड़ दिया तो हमारी दुर्गति होगी। तो दुर्गति तब होगी, उसके पीछे बैकग्राउंड में देखो दुर्गति का कारण क्या है, कि हमने जो असली जायदाद जो उनको देनी थी वो तो दी नहीं। और बचपन से उनको ऐसी चकाचौंध दुनिया वाली बातें सिखाई कि तुम बड़े सबसे बड़े से बड़े बनो और बड़ा से बड़ा पैकेज लो और ये सबसे हो। उस बातों में तो उनको लगा दिया, और धर्म के संस्कार दिए नहीं। अब अंत में वही आपको मिल रहा है। ये है। क्योंकि अभी बीच में बात आ रही थी ना कि भाई पहले ही छोड़ दो, तो पहले ही छोड़ने में पहले अगर आपकी बैकग्राउंड सही है ना, तो आपको छूटा ही ठीक है। मुझे याद अच्छी तरह से, बहुजन पर रखते नहीं थे। मान लो कि कटिंग कराने भी जाना ना, पैसे मांग के लेके जाते थे, दे दे, मुझे जेब में कुछ पैसा नहीं रखते। वो इस तरह की, या तो ऐसे ही हो, और वो संस्कार हमें दिए तो वो उनकी कोई दिक्कत नहीं आई।
ये चीज है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो असली प्रॉपर्टी, असली संपत्ति है वो हमारी यही है कि बच्चों में सही संस्कार भरे जाए। और अब बच्चों के क्या, बच्चों के माँ बाप में संस्कार नहीं है ना, तो बच्चों में कहां से आएंगे? प्रॉब्लम ये हो रही है। अब किसी को हम प्रेरणा देते ना कि ये क्लास अटेंड करो, ये क्लास अटेंड करो, नहीं करते। उनको और टाइम और जगह के लिए फुर्सत है, पर इसके लिए नहीं है, इन बातों के लिए। तो वो, जब माँ बाप को नहीं है तो बच्चों को कहां से आएंगे संस्कार? ये है। और ये आरंभ परिग्रह जो है ना, ये थोड़ा और भी इसको अगर हम इसको गहराई से समझें तो, यानी मुनि बनने के बाद भी आरंभ सरंभ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आरंभ परिग्रह हो रहा है। और किसके लिए हो रहा है? भाई कोई कोई केस ऐसे भी है जहां वो धन भी इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मठ भी बन रहे हैं। चलो ऐसा नहीं भी है कि नहीं, पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, पर अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना कुछ। वो क्या है? उसके लिए वो सारा आरंभ सरंभ हो रहा है, बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं, लोगों को अपना अपने साथ अट्रैक्ट किया जाता है। और ऐसे ऐसे भी हमने सुने हैं कि वो अपने भक्तों को कहते हैं वो तुम और कहीं नहीं जाना, बस सिर्फ हमारे पास आना है। इस तरह का जो ये हो रहा है, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा? हम तो कहेंगे भाई बहुत अच्छे साधु हैं हमारे, तो पूजनीय है, ये भी है, सब कुछ है। पर वास्तव में क्या है? इसीलिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना समय सार में, कितनी जबरदस्त चोट लग रही है कि यदि हमने अपने आप को नहीं जाना तो हमने कुछ भी नहीं, तो पाप ही कर रहे हैं। तो ये परिग्रह की बात चल रही थी। अब आगे देखिए, मैंने जो जो आरंभ समारंभ किया, परिग्रह जोड़ा, उसमें खूब ममता मूर्छा की, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है वे मेरा पाप निष्फल हो निष्फल। अब इस बाह्य परिग्रह का मूल है अभ्यंतर परिग्रह। जैसे आपने कई बार सुना है कि हिंसा भी दो तरह की है, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। एक बाह्य हिंसा है, एक अभ्यंतर है। ठीक है ना? बाहर की हिंसा तो द्रव्य हिंसा कहलाती है, पर द्रव्य हिंसा का मूल है आभ्यंतर हिंसा। वो क्या है? भाव हिंसा हुए बिना द्रव्य हिंसा होती नहीं। हमने सिर्फ द्रव्य हिंसा को समझा कि ये नहीं मर जाए, वो ना हो जाए, ध्यान से चलूं, ये हो जाए, मतलब अपना वो पांच समिति का पालन करते हैं। परंतु कभी ये नहीं सोचा कि मेरी भाव हिंसा भी हो रही है क्या? भाव हिंसा पर ध्यान नहीं है। तो भगवान ने जो ये कहा ना कि हिंसा मत करो, वो कौन सी हिंसा को कहा? वो भाव हिंसा को कहा उन्होंने। क्योंकि उसमें आ गया ना कि तू जिसका हनन करना चाहता है वो तू ही है। जी। वो उसका अर्थ निकालो ना, कैसे निकलेगा? वो अपनी हिंसा कर रहा है। दूसरे की हिंसा करने से पहले अपने भाव प्राणों की हिंसा होगी, अपने ज्ञान को अज्ञान में चला गया, तभी तो हिंसा करने की सोच रहे ना। शरीर को अपना जान लिया, और जिसने उसको सुख दुख दिया उसके प्रति राग द्वेष हो गया। तो ये जो भी हो रहा है, वो पहले अपने अपनी हिंसा हो रही है। तो इसी प्रकार से यहां आ रहा है, जो बाह्य परिग्रह का मूल है, जो बाहर का परिग्रह कब होगा? जब अभ्यंतर परिग्रह है। और अभ्यंतर परिग्रह में आपको पता है सबसे बड़ा तो है मिथ्यात्व। मैं- सबसे बड़ा परिग्रह तो मिथ्यात्व है। फिर उसके साथ चार है, क्रोध मान माया लोभ, पांच हो गए। और नौ है, नौ कषाय, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। तो ये हो गए नौ, है ना? ये नौ और पांच वो थे, 14 जो है ये अभ्यंतर परिग्रह है। ये अगर है तो बाहर का परिग्रह होगा। समझ आई बात? ये बाह्य परिग्रह का मूल है अभ्यंतर परिग्रह। मैं मिथ्यात्व का त्याग कर समकित में आता हूं। मैंने अभी तक न्यूनाधिक अंश में ये मान्यता कर रखी थी, मेरी प्रवृत्ति रुचि रस गृहता छूट नहीं रही थी। उससे सिद्ध होता है कि ये शरीर मेरा है। तभी तो छूट नहीं रही थी ना। और शरीर मेरा का मतलब क्या है? ये जो है मिथ्या, मिथ्यात्व तो है ना ये मिथ्यात्व परिग्रह है। ये परिजन धन वैभव मेरे हैं, मैं इनका हूं,
पारिवारिक सामाजिक मानदंड से अंदर में अंतर्भाव में यही बैठा रहा कि इन परिजनों का पालन पोषण करना, बेटे पोतों को सक्षम बनाना, कमाने योग्य ठीक से जमाना, ये तो मेरा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, धर्म है। अहो भगवान, ये भाव ही तो आपने मिथ्यात्व फरमाए। यही तो मिथ्यात्व है। जो जो बातें ऊपर आई है वो क्या है? ये मिथ्या दर्शन, यही तो है दर्शन मोहनी। और आज इस अंत काल के समय में उस समस्त मिथ्या मान्यता से परे होता हूं। और ये हम समय सार में जो हमारा चल रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ रहा है कि ये जो मिथ्या मान्यता है वो मैं कर रहा हूं, कर्म बंध मैं नहीं कर रहा। और मेरे को जो भी दंड मिल रहा है वो मेरी मिथ्या मान्यता करने के कारण है। मिथ्या भावों का, जो उस भावों का करता मैं हूं, परंतु द्रव्य कर्म का करता मैं नहीं। जैसे अब मान लो खाना खा रहे हैं, तो बात शायद पहले भी आई होगी, थाली में खाना पड़ा हुआ है। अब दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक कह रहा है खाना तो शरीर खा रहा है, दूसरा कहता है नहीं, शरीर कैसे का, शरीर तो जड़ है, आत्मा खा रहा है। अब दोनों में बहस हो रही है। वो कहता है खाना शरीर खा रहा है, और दूसरा कहता है खाना आत्मा खा रही है। अब बताओ इसका फैसला, वो कहीं किसी ज्ञानी के पास गए, है ना, कि भाई बताओ हमारी तो ये आपस में लड़ाई हो रही है कि वो कहता है ये शरीर खा रहा है, वो कहता है ये आत्मा खा रही है। हमें तो, वो तो शरीर वाला कहता है देखो मुझे नजर आया शरीर के अंदर जा रहा है, और कहता है आत्मा के बिना शरीर कैसे खा लेगा, तो आत्मा खाता है खाना तो। अब दोनों को बताया फिर उन्होंने, ज्ञानी ने क्या, कि ठीक है अब आपके खाना है ना, ये खाना भी दो तरह का है। ये खाना भी दो तरह का है। एक खाना तो ये है जो आप मुंह में डाल रहे हो, एक है खाने का भाव कर रहे हो। तो दो तरह का खाना हो गया। खाने का भाव करना ये भी खाना ही है, और खाना खाना वो भी खाना ही है। तो इसमें दो तरह का, अब आप तुम एक समझ रहे थे, ये एक तरह का खाना नहीं है, दो तरह का खाना है। तो उस दो तरह के खाने में जो वो थाली वाला खाना जो पुद्गल रूप में अंदर जा रहा है वो तो है शरीर खाना, और उस खाने का जो भाव कर रहा है वो आत्मा खा रहा है। समझ आ गई बात? भाव से, भाव से तो आत्मा का हो गया, और द्रव्य से वो हो गया। ये दो तरह का खाना है। इसीलिए वो जो एक दृष्टांत देते थे ना वो ऋषि, कहता वो जमुना को जमुना रास्ते, तो वो बोलना कि मेरे ऋषि उपवासी हैं, तो जमुने रास्ता दे दे। जमुना ने रास्ता दे दिया। अब वो देखो, वो उसने खाना खिला के आई उसको, वो दासी, क्योंकि राजमहल से लेके गई थी, और वो खाना भी खिलाया उसके अपने सामने, उसने खाया भी है। और ये कहा कि अगर मेरे मुनि जो ऋषि हैं वो उपवासी हैं, मतलब उन्होंने खाना नहीं खाया, तो रास्ता दे दे। उन जमुना ने रास्ता दे दिया। अब बताओ क्या अर्थ इसका? वो खाना किसने खाया? द्रव्य से खाता, भाव से नहीं। उन्होंने भावों से नहीं खाया। अब समझे ना, भोगते हुए भी अभोगी। इसी तरह से ये आ रहा है सारा, कि जो मतलब मान्यता मेरी है, मिथ्या मान्यता थी, उसी से मैं, उसी कारण फंस रहा था ना। तो आज इस अंत काल के समय में मैं समस्त मिथ्या मान्यता से परे होता हूं। जो मैंने माना, जो मैंने किया कराया अनुमोदा, उसे धिक्कारता हूं। वस्तुतः ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये तो सब अब सामने साक्षात सत्य दिख रहा है। जब शरीर जा रहा है, जब यही मेरा नहीं है, तो इससे ही जुड़े समस्त बंधु बांधव, परिजन, परिचित, धन वैभव, पद प्रतिष्ठा, ये भी मेरे नहीं है। अभी पहले क्यों नहीं याद रहता? अंत समय में याद आ रहा है, और कईयों को तो अंत समय भी नहीं याद आता। वो अंत समय भी कहते हो रामलाल ना जी बाप जी, दूसरा तो श्यामलाल, हाँ जी बाबू जी, और तीसरे को बोला वो मोहनलाल, ठीक है, सोनलाल। ओए, तुम चारों यहाँ खड़े हो तो दुकान पे कौन गया? वो चारों तुम यहाँ, तो हट्टी पे तो कोई भी नहीं है। अब मरते समय भी उसको दुकान याद आ रही है। ऐसे भी है। चलिए। भावों की कीमत है। हाँ, तो मैं तो एकाकी आत्मा, असंग, अभय, अनासक्त, अकेला आया, साक्षात अनुभव में आ रहा है कि जिन जिन के लिए मरा खपा,
भयंकर पापाचरण किया, वे सभी छूट रहे हैं। मुझे अकेला ही जाना पड़ रहा है, कोई साथ नहीं जाता। ये अहो भगवान, आपकी वाणी सत्य है। मैं तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान आदि संपन्न आत्मा, शेष कोई मेरे नहीं है, मैं किसी का नहीं। ये तो ज्ञानी वाली बात है। अभी तक मैं जो इन्हें अपना मानता आ रहा था, उस मिथ्या मान्यता का मुझे धिक्कार है। वो मिथ्या मान्यता ही कर्म बंध है, धिक्कार है। मैं सिर्फ मिथ्या मान्यता ही कर सक की मैंने, कर्म तो अपने आप ही बंद हुए। मैंने तो सिर्फ ऑर्डर दे दिया, काम तो फैक्ट्री वाला ने किया सारा, तो वो उसकी फैक्ट्री अलग है। गुरु जी, कई बार ऐसा होता है तो बारिश ऐसा होती है, अच्छा एकदम मौसम होता है, हाँ। अभी हमने खाना में नहीं होता भाई, केले पकौड़े कुछ खाना, फिर एकदम मुंह से निकलता है बाहर पकौड़े खाने का, सही कर बंद हो गया। बिल्कुल होते हैं। इधर नहीं आना आपने। हाँ, तो ये मिथ्या मान्यता मुझका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है वे मेरा घोर पाप, अभ्यंतर परिग्रह निष्फल हो, निष्फल हो। आगे है, हे सदगुरुदेव, आपके भगवत वचन सत्य समझाया। आपने जो वचन समझाया कि इसी मिथ्या मान्यता से, कौन सी मिथ्या मान्यता, कि मैं शरीर हूं आदि मिथ्या मान्यता जो भी है, कि मैं कर रहा हूं, कर्ता भोक्ता भाव जो मिथ्या सारा, इससे अनंत जन्म मरण के अनंत दुख देने वाले अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोग होते हैं। यही कारण है। ये मिथ्या मिथ्या मान्यता के कारण ही अनंत अनुबंधी कषाय है। ये अनंत अनुबंधी बंद इसी तरह से हो रहा है। और मैं ऐसे निरंतर पर पदार्थ की ओर ही दृष्टि करता रहा, प्रायों का ही कार्य करता रहा, अपना काम किया नहीं, पर का कर रहा है सारा। आत्मा की ओर उन्मुख ही नहीं हुआ। ये मेरा कार्य था कि आत्मा की तरफ उन्मुख होना, और यही मुख्य पुरुषार्थ है जो भी हम कर रहे थे उसमें। उसका स्वरूप ही जाना माना नहीं, तो उसके अपूर्व आनंद का आस्वाद कहाँ आएगा, जब उसको जाना ही नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, है ना, तो उसका आस्वाद कहाँ होगा। यानी आत्मा में अनंत सुख है, पर कभी सोचा ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया। इसीलिए हम जो बाहर के क्षणिक सुख है ना, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। मेरे को अच्छे से अच्छा गोचरी मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरे को पहचान हो जाए मेरी, अच्छे प्रवचन हो जाए, तो हम ये क्या उसमें बाहर ही लगे हुए हैं। ये है ऐसा। और इसीलिए कहते हैं ना कि ये 5 7 10 कितने हैं, मगर तो अच्छा है बचे हुए ज्यादा हो तो मन में आए, हाँ मेरे को इतने सुनने वाले हो गया गर्त में, जितने हैं उतने ठीक है। ये ज्यादा प्रचार प्रसार क्या करना है इसका, हमने कौन सी भीड़ इकट्ठी करनी है, अपना स्वाध्याय करना हो रहा है, और जिसके जिसके भाग्य में है वो उसको वो मिल जाएगा। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, अनादि से भटके चले आ रहे, अनादि से भटके चले आ रहे, भूखे वचन क्यों नहीं भा रहे, रुदन तेरा भव वन में, रुदन तेरा भव वन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। तो ये था कि अब मैं उनसे क्या कर रहे हैं कि मेरा घोराति घोर पाप अभ्यंतर परिग्रह निष्फल हो, निष्फल हो, मैं उससे परे हटकर स्वात्मा में प्रविष्ट होता हूं, मात्र आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्वयं को ही निरंतर जानना, निरंतर देखना, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ध्यान के द्वारा।
इन बाह्य पदार्थों परिजनों के संदर्भ से कोई विकार नहीं। इन बाह्य पदार्थों परिजनों के संदर्भ से कोई विकार नहीं। अब मन में सब विकार छोड़ दिए, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्विचार होता हूं मात्र आत्मा। ये सारा आ गया। अब आगे मैंने, अब कषाय की बात ही, 4 कषाय आगे, अब 9 कषाय की बात आ रही है। मैंने हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 6 हो गए। हास्य, हंसी मजाक, रति अरति, अच्छा लग रहा है उसके प्रति आसक्ति होना, अच्छा नहीं लग रहा तो उसके प्रति घृणा होना। भय, 7 प्रकार के भय हैं। शोक, अफसोस होना, ये मेरा क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये फलाना चला गया, वो हो गया। जुगुप्सा, घृणा होना, यानी किसी को देख के नाक बोसी कोड़ना। ये 6 है। और है पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। वैसे देखो, एक बात है, ये जुगुप्सा ना डॉक्टरों को कम होती है। डॉक्टर जब चीर फाड़ करते हैं ना, वो आम आदमी देख नहीं सकता। उनको उनको जुगुप्सा होती है, देख के वो बेहोश हो जाते हैं। वो देख नहीं सकते, और डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काट पीट रहे, सब कुछ होता है। तो ये मतलब वो ये अलग दोष कम होता है ना, जुगुप्सा वाला। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। ये वेद है कि पुरुष को स्त्री के प्रति, और स्त्री वेद स्त्री को पुरुष के प्रति, और नपुंसक को सबके प्रति, नपुंसक वेद। ऐसे 9 कषायों का सेवन किया, मन से, वचन से, काया से, उसका मुझे धिक्कार, धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। फिर आगे है, मैंने अन्य प्राणी को दुखी क्लेशित किया या अन्य द्वारा किया हुआ देखा। क्या अन्य प्राणी को दुखी क्लेशित किया या अन्य द्वारा किया वो देखा और उस पर हंसा। मान लो बचपन में ऐसे होता है, किसी को दोस्त को मार पड़ रही हो ना, तो वो उसको देख के खुश होता है, हाँ अब मजा आया, इसको मार पड़ रही है। यानी उसको दुखी खुद किया या कोई और उसको दुखी कर रहा है, तो उसको देखकर खुश होता है, अच्छा हुआ, इसका यह हाल होना चाहिए। तो उसकी हंसी उड़ाई, अप्रैल फूल। अब देखो, हंसी मजाक आ गया ना, ये भी बंद का कारण है। किसी भी दिन उसे विस्मय में डालने, विस्मय, वो क्या बोलते हैं इसको, हैरानगी में डालना, विस्मय हैरानगी में, हैरान परेशान कर देना, बुद्धू बनाने के लिए कोई हरकत की और फिर सत्य कहकर हंसा हंसाया, स्वयं ही निरर्थक ही हंसता हंसाता रहा। ऐसे 9 कषाय का सेवन किया, कराया, अनुमोदा, उसके लिए मुझे बारंबार धिक्कार। मैंने पत्रकार, संपादक, संवाददाता के रूप में या अन्यथा ऐसे समाचार दिए या फैलाए और कईयों को विस्मय में डाला। बड़ी फेक न्यूज चलती रहती है ऐसी, और ये जो न्यूज देते हैं वो भी ऐसी देते हैं कि अंदर कुछ और होता है और हेडिंग कुछ और होता है। फिर सत्य बताकर बुद्धू बनाया, ऐसा बोलकर हंसा हंसाया, उसकी उनकी खिल्ली उड़ाई, उसमें अपनी बुद्धिमानी करके अहंकार किया। ऐसे इन समस्त पापों, 9 कषाय रूप अभ्यंतर परिग्रह का मुझे धिक्कार। ये अभ्यंतर परिग्रह है 9 कषाय वाले, हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा और सारा स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। सभी जीव मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। सभी प्रकार के हास्य, 9 कषाय से परे होता हूं, अपने निज स्वभाव में आते। ये आ गया 5 इंद्रियों की पूर्ति में। 5 इंद्रियों की पूर्ति का मतलब 5 विषयों की पूर्ति। इंद्रियों की पूर्ति तो क्या होगी, इंद्रियों के विषय कौन कौन से, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, इनकी पूर्ति में पूर्व पुण्य से, पहले पुण्य किए हुए हैं, वर्तमान के पुरुषार्थ से, किसी भी निमित्त से। वो पुरुषार्थ भी तभी काम आता है जो पहले से मेरे पुण्य उदय में होगा। पुण्य उदय में ना हो तो पुरुषार्थ भी काम नहीं करता। तो पुरुषार्थ से या किसी भी निमित्त से मुझे मनोनुकूल, मन गमती, बाती अच्छी लगती, वह मिली, और उसका भोग, उपभोग, उपयोग कर मैंने उसमें रति भाव किया, जो एक और 18 पापों में भी है। दूसरी ओर कषायों को सहायक अनुप्राणित करने वाला ये 9 कषाय किया, उसका मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उस समस्त कषाय से, पाप से परे हटता हूं, स्वात्मा में लीन होता हूं। ये रति, रति क्या है,
रति और अरति ये दो नोकशाही है। और रति रति एक 18 पापों में पाप भी है। कौन सा है? 16। 16वां पाप है रति अरति, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लैप, विख्यान, पशुन्य, पर परिवार, रति अरति, ये 16वां है। तो उसमें भी आता ही है। अब आगे है, पांच इंद्रियों की पूर्ति करते, अनुकूल चाहते, वैसा ही पुरुषार्थ करते भी मेरे पूर्व के पाप के असाता वेदनी कर्म के उदय से प्रतिकूलता, प्रतिकूल सामग्री आ गई, वस्तु मिली जो मुझे असह्य थी, अरुचिकर थी, भाती सुहाती नहीं थी। उसका उल्टा है ये, वो अच्छी लगती थी या नहीं अच्छी लग रही, तो वो रति होगी और ये अरति। और ऐसा करके अरति भाव किया। दोनों का अर्थ समझ है ना, कि पुण्य से चीजें मिली तो रति होगी, अच्छी लगी, और पाप से मिली तो उससे अरति। तो अरति भाव किया। रति अरति के स्थान पर विरति में नहीं गया। रति अरति से हटेगा तो विरति आएगी। हाँ। विरति भी चौथे गुण स्थान पर नहीं है, चौथे स्थान पर तो अविरति है ना, उसमें विरति नहीं है। फिर आंशिक विरति होती है तो पांचवें में आ गया देश विरति, और पूर्ण विरति हो, सर्व विरति, वो आ गया छठा गुण स्थान। तो ये विरति में जाने के लिए पहले रति रति को छोड़ना पड़ेगा, यानी इसको, इससे विरत नहीं हुआ, संभाव नहीं रखा और आर्त्र रौद्र ध्यान किया, उसके लिए मुझे धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार है। मैं उस पाप से, उस नोकशाय से निवृत्त होता हूं, परे होता हूं, और स्वयं ही स्वयं में आत्म ध्यान में लीन होता हूं। आगे और देखिए, बचपन में अंधेरे से किसी चूहे, बिल्ली, कुत्ते, सांड के कारण भय खाता रहता था। कईयों को किसी न किसी चीज से डर होता है, कईयों को चूहे से डर, ज्यादा डरते हैं लोग, कोई बिल्ली से, कोई कुत्ते से। मतलब है नहीं उसको चूहा, वो एकदम चीख मारेगा, ऐसे भी देखे हैं। चूहा है नहीं, और वो कहीं तो कुछ भी नहीं है, दूसरा नाम ले दिया तो एक डर जाते हैं। और यानी कॉकरोच, वो कॉकरोच से डर जाते हैं। तो ये क्या है? ये भय, ये भी कर्म बंद है। तो भय किस लिए? मरने से ऊपर तो कोई भय नहीं है। जो भय है ये भी तो पाप, ये नोकशाही है ना। ये जो अभी वही बात कर रहे हैं भाई, ये जो भय है, डरना, ये आप कह रहे हैं ना, कॉकरोच से डर लगता है, उससे डर लगता है, तो ये डर क्या है? ये नोकशाही है। अब बात ये समझने वाली है कि किसी चूहे, बिल्ली, कुत्ते, सांड के कारण भय खाता रहता था, तो इसका मतलब ये कषाय था नहीं, नोकशाही था ना ये, भय वाला। यौवन में मुझे कोई दुखी नहीं कर दे, मेरा अपयश ना फैला दे, ये 7 तरह के भयों की आ गया। कोई मनुष्य अतिरिक्त मुझे हानि ना कर दे, ये लोग भय, परलोक भय, अपयश भय, ये सारे आ गए ना। क्षति नहीं पहुंचा दे, ऐसी शंका कुशंका पालकर भयभीत होता रहा, डरता रहा। इसलिए कहते हैं ज्ञानी को भय नहीं होता, सम्यकदर्शी को भय नहीं होगा। भय है तो इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं है। तो धन अर्जन करते हुए निरंतर भय खाता रहता था, कोई मुझे हानि ना पहुंचा दे, कोई मेरी आजीविका में बाधक ना बन जाए, कि मेरी दुकानदारी चल रही, को उसमें कोई खराबी करने वाला ना आ जाए, कोई नौकर ऐसा ना आ जाए, कोई पड़ोसी ऐसा ना आ जाए। कितनी तरह का भय होता है। कोई आजीविका से वंचित ना कर दे, ऐसी कुशंकाएं पालकर भय खाता डर बैठा रहता था। वृद्धावस्था में मुझे सदा डर लगा रहता था, पता नहीं परिजन मेरी सेवा करेंगे या नहीं। बोलो, ये भी डर है। धन संपदा का हरण तो नहीं कर लेंगे, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। और जो बहुत ज्यादा सियाने बनते हैं ना, वो अपने पास जोड़ के रखते हैं, वो दुखी होना तो वो भी दुखी होते हैं। तो पैसा अकेला क्या कर लेंगे, सारे कोई परिवार का कोई साथ ही नहीं रहता उसके, तो पकड़ के रख ले पैसा सारा अपने साथ, वो घर छोड़ के चले जाते हैं दूसरे लोग, ऐसे भी होता है। तो ये है, पता नहीं परिजन मेरी सेवा करेंगे या नहीं, धन संपदा का हरण तो नहीं कर लेंगे, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, विषम रोग आ जाएंगे तो मेरा क्या हाल होगा। ऐसी मन में कई कुशंकाओं, संदेहों से मैं भय खाता रहता। अब इसी कारण जो है ना, जगह जगह वृद्ध आश्रम खुल रहे हैं, वृद्ध आश्रम। और कुछ ऐसी भी स्कीमें, पूरी मतलब जानकारी नहीं है, पर ऐसी है कोई स्कीम कि आप
की जो प्रॉपर्टी है ना, उसको वो बैंक वाले कुछ वो लिखा पढ़ी कर लेते हैं कि, और वो उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि तुम्हारा जो भी भरण पोषण है, खाना पीना, जो सारा खर्चा वो बैंक कर रहा है। इस पर कि जो बाद में जो बचेगा इसके जाने के बाद वो बैंक का उसमें से अपना पूरा कर, कोई ऐसा सिस्टम ऐसा है, एक बार मैंने पढ़ा था कहीं। तो ये भी है, तो घर वाले नहीं करते तो बैंक वाले हैं। शेर का गाँव गुरदेव काफी देर से है, ये काफी साल हो गए। उसका नाम क्या मुझे ये नहीं पता, क्या स्कीम का नाम हाँ, ऑप्शन है ना ऐसी। हाँ है गुरुदेव, काफी साल हो गए। तो वो ये क्यों आई, क्योंकि अभी पता है कि भी बच्चे संस्कारित है नहीं, और वृद्ध आश्रम भी इसी इसी बेस पे खुल रहे हैं। ये घर से बुढ़ा हो गया, चलो इसको वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं, 10-20 लाख दे आते हैं, वो पैसे भी दे देते हैं पर रखते उसमें। हमारे जैन परिवारों के भी ऐसे हैं कई जो उन अपने वो छोड़ाते हैं वहां। जानकारी में भी थे मेरे, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि है, ऐसे भी है। अचानक मुझे कोई मार ना डाले, मेरी मृत्यु ना हो जाए, ऐसा भयंकरतम डर लगता रहता था। ये सारा सारा कर्म बंध का कारण है। और भगवान आपके वचनामृत में तो आया, सदगुरुदेव ने सही समझाया कि जो कुछ होना ना होना वह पूर्व कर्म के अनुसार निश्चित है। क्रम नियमित ये है कि वो जो पहले से नियत है, फिर भय किस बात का। मेरी होशियारी से, मेरे करने से या किसी और करने से वो बदल जाएगा? जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा नहीं बदल सकते तो मैं कैसे, मतलब उसको बदल नहीं सकता। जो मेरे पर्याय, जो जो पर्याय यानी वो ही आएंगी। उस समय सिर्फ ये है कि मैं उस पर प्रतिक्रिया ना करके अपनी मान्यता को सही कर लूं, अपने अंदर चला जाऊं, तो मेरा काम हो गया। तो फिर उक्त जिन जिन कारण मैं भय खाता वे तो सभी क्षण भंगुर थे। उक्त जिन जिन के कारण मैं भय खाता, ये तो सभी क्षण भंगुर थे। ये शरीर भी ऐसा, इसीलिए डर रहा था ना कि मेरे शरीर को, शरीर तो है ही क्षण भंगुर। शरीर भी ऐसा कि एक क्षण का भी भरोसा नहीं। सदगुरु देव ने सत्य समझाया कि तू तो अजन्मा अजर अमर आत्मा हो। क्यों? जीव जीवित रह रहा है किसके कारण? जीव जीव ही है किसके कारण है? हाँ गुरु जीव अपने भाव प्राणों से जीवित है। जीव अपने भाव प्राणों से जीवित है, और भाव प्राण मेरे शाश्वत है, त्रिकालिक है। तो मैं शरीर के कारण थोड़ा जिंदा हूं। यानी ये बात समझ आई, जीव जीवित रहता है, जीव जीव ये क्यों है? इसका दूसरा तो कुछ कर नहीं सकता इसका, इसको जीवित रखने के लिए कि शरीर के कारण जिंदा हूं, नहीं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, शरीर मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं जीवित हूं, मैं अपने प्राणों के कारण, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, मैं अपने चैतन्य प्राणों से। और ये जो दूसरे द्रव्य प्राण इनके कारण नहीं, इंद्रिय प्राण नहीं, उसके कारण जिंदा नहीं हूं। मैं अजन्मा अजर अमर अविनाशी, मतलब अजन्मा, मेरा जन्म मरण नहीं है। फिर इन भयों से, मरण से भी क्यों घबराते हो? बोलो। ये बात अगर पक्की हो जाती है तो मिथ्यात्व निकल गया, तो फिर भय कहाँ रह गया? क्यों घबराते हो, डरते हो? तब मुझे समझ में नहीं आया, जब ज्ञानी समझा रहे थे तब नहीं समझ आया। अब आपकी वाणी पर मैं अटल श्रद्धा विश्वास करता हूं कि वस्तुतः जैसा फरमाया वैसा ही स्वरूप है। फिर मुझे किसका भय? कोई भय नहीं। मुझे अब यह भी पक्का हो गया कि जो जावे सो मेरा नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जावे नहीं। मेरा वो जावे नहीं, मेरा कहाँ जाएगा? मेरा तो मैं ही हूं, और जो जा रहा है वो मैं हूं ही नहीं। आज के हमारे मैसेज में भी था, वो जो देखते हैं ना वो भोजन की बारी वाला, उसमें शायद ये था, दिखाऊं इसमें, शायद ये रहा, जो दिखता है वह मैं नहीं हूं। आज का था ये, जो दिखता है वह मैं नहीं हूं, जो देखता है वह मैं हूं। ये आज का था, पढ़ा होगा आपने, ये आज के विचार में था।
चलिए आगे है, जो जावे सो मेरा नहीं, ये शरीर मरण धर्मा है। मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मैं मरण धर्मा नहीं हूं, शरीर मरण धर्मा है। इसका इसका स्वभाव है मरने का, मेरा नहीं है। मुझे साक्षात ये भिन्न अनुभव में आ रहा है, मैं आत्मा हूं, मरण धर्मा नहीं। और आगे देखिए, पूर्व के समस्त जीवन में मैंने जिस जिस प्रकार का भय रखा, उस समस्त नोकशाय को धिक्कारता हूं। ये नोकशाय का चक्कर चल रहा है ना, क्योंकि 14 बाह्य जो अभ्यंतर परिग्रह उसकी चर्चा में हो रहा है ये। तो अभ्यंतर परिग्रह में पहले एक तो आ गया मिथ्यात्व, फिर 4 आगे कषाय, और फिर 9 नोकशाय है, उनका चर्चा चल रही है। तो उनमें से भय नामक नोकशाय की बात है। उस समस्त नोकशाय को धिक्कारता हूं, मुझे समस्त पाप नोकशाय भय नामक नोकशाय का धिक्कार है, धिक्कार है। मैं उस नोकशाय रूपी विभाव से निवृत्त होता हूं और स्वभाव में स्वरूप रमणता में जाता हूं। मैं स्वयं के धन की हानि में, स्वयं के धन की हानि में, रोगाक्रांत होने में, अन्य परिजनों के भी ऐसे अवसरों पर छापा पड़ने से, चोरी डकैती लूट के कारण प्राकृतिक प्रकोप से हानियां हुई, किसी की मृत्यु हुई, मैं कई कई दिनों तक शोकाकुल रहा, दुखी चिंतित रहा हुआ, आर्त ध्यान किया, रोया विलाप किया, ऐसे शोक नामक इस नोकशाय का सेवन किया। मतलब मुझे कोई लॉस हो गया, घाटा पड़ गया, या रोगाक्रांत रोग आ गया कोई, मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, मेरे को ये हो गई, रोना। उसमें उसमें क्या है, वो चिंता, जो चिंता होती है ना, कि मेरे को बुखार हो गया, मेरा बीपी डाउन हो गया, मेरा शुगर बढ़ गया, मेरा ये हो गया, वो क्या है, ये भी नोकशाही है। उसमें क्या अर्थ ध्यान नहीं जा रहा, अर्थ ध्यान हो रहा है। अन्य परिजनों के भी ऐसे अवसरों पर, कोई है छापा पड़ने पर, चोरी होगी किसी के, अपने कोई परिजनों के नजदीक के उसका हो गया, उसको देखकर भी मन में अर्थ ध्यान आता है, विलाप होता है। लूट के कारण प्राकृतिक प्रकोप से हानियां हुई, किसी की मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या कोई आग लगी प्राकृतिक प्रकोप से, मैं कई कई दिनों तक शोकाकुल रहा, दुखी चिंतित हुआ, आर्त ध्यान किया, रोया विलाप किया। ऐसे शोक नामक, ये जो शोक है ना, शोक का मतलब ये आर्त ध्यान ही तो है, इस नोकशाय का सेवन किया, उसे सहज स्वाभाविक आवश्यक माना। अरे ये तो ऐसा होता था, शोक ना करे तो वो कहते ये क्या बंदा है। हाँ भाई, जब कोई मर जाता था तो वो आगे क्या कर, रोना करते तो पुराने जमाने में तो कीरने ऊंचे ऊंचे आवाज आती थी, वो है तू कहाँ गया, ये क्या हुआ। वो नकली रोना। अगर वो नकली है कुछ भी है, वो कोई अफसोस नहीं करता, दुखी अपना शक्ल नहीं दिखाता दुखी होने की, तो वो कहता है इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब हम भी ऐसा करते रहेंगे, जब मैं बता रहा हूँ ना, चौथे प्यारा में बोलते थे तो अपने मन में भी ऐसे भाव आ जाते थे। जब ये पता लगा उसके बाद मेरे मन में कभी नहीं आया कि ये दुख की बात ही नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। फिर वो थोड़ा सा ना 5-7 मिनट प्रवचन कर देता था चौथे में भी। मगर ये जो अन्य धर्मों में जाते हैं, वहां जाकर वो सुनते हैं, 1-1 घंटा बैठ के पाठ सुनते हैं, तो हमारा ये 5-7 मिनट नहीं सुन सकते। पर कई लोग ऐसे तो फटाफट खत्म कर दे, फटाफट खत्म कर दे, मतलब शांत रहो, कि यूं होता भी छुट्टी हो, जैसे ये होता है। तो इस तरह से ये नोक शाय का सेवन उसे सहज स्वाभाविक आवश्यक माना, ये तो होता ही है ऐसा। नहीं करेंगे तो हमारा समाज के अंदर कैसे मरेगा, लोग कहेंगे, लोगों का भय। अब ये भय भी होता है कि अब आपको समझ आ गई कि पर मेरा कुछ कर नहीं सकता, है ना, कोई अन्य वस्तु मेरा कुछ नहीं कर सकती, देवी देवता मेरा कुछ नहीं कर सकते, है ना, ये आपकी समझ में आ गया। अब आपका जो परिवार के अंदर परंपरा से चला आ रहा है, कोई भी ढंग ब्याह होता है, कुछ भी होता है, उसमें वो उन पूर्वजों के, या जो उनके क्या होते हैं, कुल देवी या कुल देवता होते हैं, उनकी मान्यता पूजा पाठ करते हैं, है ना। और आपकी समझ में आ गया है तो आपको तो हट जाना चाहिए, परंतु आप कहते हैं नहीं, वो तो नाराज होते हैं। नाराज हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी आपका नौबशाही हो गया। ये मैंने कईयों को सुना है ऐसे, जो बड़े अपने आप को धार्मिक और ज्ञानी समझते रहे हैं, समाज में मतलब प्रतिष्ठित थे,
प्रधान थे आपके महिला संघ के भी। तो ऐसे ऐसे को भी मैंने देखा कि वो ये काम तो जरूर करते थे। गुरुदेव ने बड़ा समझाया उनको कि ये क्या कर रहे हो, जब इतने तुम अपने हो। ये क्या है कि हम तो दिखावा, वो लोगों को, लोग दिखावा तो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है इस तरह का। इसका मतलब आपके अंदर भय वाला ये नोकशाही है। ये सारी बातें बारीकी में समझने वाली हैं कि उस तरह से आपने व गुरुदेव ने समझाया कि नोकशाही से कर्म बंद होता है। इस अंत काल में मैं उसे धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, मेरा पाप निष्फल हो। शोक नामक नोकशाही से निवृत्त होता हूं, उस पर भाव से परे होता हूं और स्वभाव में लीन होता हूं। चलो जी, दो चार लाइनें मेरा लंबा पाठ किया हैं। है, मेरा लंबा है, 4 दिन हो गए। नहीं ठीक है, हमें कौन सा कोई वो फटाफट कोर्स खत्म करना है। और करके दिखा। चलो दो लाइनें बोलते हैं ये। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से, कहाँ है जाना, जरा सोचो। ढूंढ ले ठिकाना, अब कहाँ जाना चाहता है, कौन सी गति में जाना चाहता है, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना, निज को न जाना, सब कुछ तो जाना, निज को न जाना। कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपना पहचाना। अभी कोई बोलने वाला है? हाँ जी डॉक्टर साहब। ये आगे तर्ज कौन सी है पता नहीं। एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जा, या और कोई है तो बोलने वाला देख लो। एक दिन से तेरा गोरा तन ये एक दिन मिट्टी तेरा गोरा ये मिट्टी एक में दिन मिल जाएगा, तेरा कुटुम टूटे मिला लगा बड़ा रहेगा। रहे चलो कौन बोल रहा अब? एक दिन तेरा गोरा तन ये मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे, आवाज कट रही है कुछ। बाहर सुख को हाँ खोज खोज रहा, रहा क्यों है बनते बनता दीवाना रे, आत्म ही आत्म सुख ही सुख से धाम है चले बीच को में बोल फिनिश मत करो आवाज। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, जब ना बोले तो आप बोल सकते हो। हाँ। सारे सुखों का ये है खजाना, सारे सुखों का ये है खजाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस है चलती, सब तुझको अपनाएंगे, जब तक तन में सांस चलती, सब तुझको अपनाएंगे। सांस थोड़ी ढीली हो गई, आवाज नहीं जब आ न रही। रहेंगे प्राण तन में, देखे से घबराएंगे। आवाज कट रही है मुझसे। कहीं तो हाँ तुझको पड़ेगा अब सही जाना, है। कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। हम्म धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा, हम्म धन हम्म दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। हम्म दौलत की दीवानों सुन लो, कुछ भी साथ न जाएगा। आया अकेला जाना अकेला, आया
अकेला, जाना अकेला, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सदगुरु जगा रहे हैं चेतन, सुन भव के तर जाएगा। सतगुरु जगा रहे हैं चेतन, सुन भव से तर जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान ज्ञान से से चेतन, चेतन दुख सारा मिट जाएगा। सच्चे सुखों का ये है खजाना, सच्चे सुखों का ये है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। बढ़िया। हर्ष जय हर्ष जय। सभी को मौका मिलना चाहिए ना। ये स्वाध्याय में सारे कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ा कर रहा हूँ। चला उल्टे क्यों रहा है? गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनक्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनक्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनक्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदर अक्षय अजर अमर। बधाई बंदा महाराज जी। तो साढ़े गुरुदेव गोरी माता के दर्शन नहीं हुए। मैं कहा, गोरी माता के दर्शन नहीं हुए। आया नहीं गुरु जी शायद। गोरी भावना मासी का है। बिजी रहती है। हाँ एक मिनट। बनना गुरुदेव। ठीक है। गुरु, मैं ना यहाँ पे अपना आ गए, काम आ करते गए। करते नमस्ते बनना बैठ के गुरुदेव। फोन पे सुन रही थी। आ गई आवाज आ हाँ वो गई। हाँ, आज जब से सफाई सुफाई वाला काम करके जब से ऊपर जमादारनी बन के आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और हाँ, सफाई सफाई तो हम कर रहे हैं, ये सफाई तो कर रहे हैं, हम कचरा ही निकाल रहे हैं। बाहर की भी जरूरी थी ना। अभी अभी अंदर कचरा निकाल रहे हैं, अंदर वाला कचरा। उसको नहीं निकालने जरूरी है, अब पहले बाह्य निकाल दो, अभ्यंतर भी शुरू हो जाएगा 10 तारीख से गुरु। चलो ठीक है। गुरुदेव वंदना जी, कृपा दृष्टि रखना जी। अच्छा जी, ओके। तभी तो याद करते हैं आपको, हाँ जी गुरु जी। याद कर देते हैं आपको अब, इसीलिए तो हाँ जी गुरु जी, हम कृपा तो आपकी होनी चाहिए ना। आपको हाँ, चलो आपको भी सबको भी हर पल याद करते हैं, और आपको तो करते ही हैं, जिससे इतना ज्ञान ध्यान शिक्षा सब कुछ हमें मिल रहा है सीखने को। आपको तो हर पल करते हैं गुरु जी। ओके। मध्य वंदना।